पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेमिनार किया जिसका नाम था रिजीम चेंज सेमिनार। यानी कि ये जो वो कहते हैं ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से बैरूनी साजिश के नतीजे में, तहरीक आदम एतमाद आई, कामयाब हुई, इमरान खान साहब घर गए, दीगर जितने भी काबीना के मेंबरान थे घर चले गए और फिर एक नई मखलूत हुकूमत आ गई। ये पूरी एक साजिश थी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कि अमेरिका ने बनाई थी और जिसके अंदर फिर लोकल कैरेक्टर्स दाखिल हो गए। तो जैसे कि पहले जलसों में इन्होंने ये बात नहीं की थी, पूरे पाकिस्तान को बता दिया, लेकिन अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक सेमिनार हो रहा है। कुछ लोगों को बुलाया मीडिया से, कुछ अपने पार्टी के सूडो इंटेलेक्चुअल्स को बिठाया, उन्होंने कोई मिसालें दी। देखें जी, अमेरिका में, लातीनी अमेरिका में अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस तरह से रजीम चेंज किया था, वहाँ पर फॉर्मूला क्या था, पाकिस्तान में क्या फार्मूला था, ईरान में क्या फार्मूला था। सारे फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, तारीख़ भी हमने पढ़ी है, मामलात का भी हमें पता है और हमें एग्जैक्टली 2022 में तहरीक आदम एतमाद किस तरह से पाकिस्तान में आई है, कामयाब हुई है, उसका भी बहुत सारी चीज़ों का पता है। इस वजह से मैं हैरान होता हूँ कि ये करते क्या हैं और ये क्या कर रहे हैं, जबकि DGISI ने बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है। DGISPR ने बोल दिया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज़ ऑन बोर्ड, जॉइंट चीफ जो हैं वो भी बोर्ड पर हैं, बाकी जितने चीफ्स हैं वो बोर्ड पर हैं, लेकिन उसके बावजूद they say that there is a conspiracy and the conspiracy was to change the regime in Islamic Republic of Pakistan, जो कि 22 करोड़ का मुल्क है, फौज है, ISI है, दीगर मामलात हैं। लेकिन नहीं, अमेरिका ने कह दिया था तो रजीम चेंज हो गया था। अपने सियासी मकासद की खातिर और अपने फ़ायदे की खातिर रियासत का इतना नुकसान करना बहुत ही ज़्यादती की बात है और बहुत ही नामुनासिब बात है। कौमी सलामती से खेलना बहुत ही ज़्यादती की बात है। नेशनल सिक्योरिटी को दाव पर लगाना बहुत ही ज़्यादती की बात है। तो ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, मेरे हिसाब से बहुत ही नामुनासिब कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। मैंने और शौकत ने जब जाके न्यूट्रल्स को समझाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, हमारा करेंसी अफेक्ट होगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, ये बिल्कुल इस साजिश को रोके। ये जो 3 साल से लगे हुए थे महंगाई और नाहल है, हमें पूरी तरह पता था कि इनको ना समझ थी इकोनॉमी की, क्योंकि अगर करते तो 10 साल जो पहले इन्होंने किया था, हमें तो पता था क्या करना है। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक तैयारी थी कि NRO इन्होंने लेना था। आम लोगों के लिए महंगाई वो हुई है इनके 2 महीने में जो हमारे 3.5 साल में इस तरह की महंगाई नहीं हुई। एक तरफ तो ये खुद कहते हैं कि DGISPR को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, कोई स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। DGISPR नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक स्टेटमेंट देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब ये कहते हैं कि सियासी मामलात पर सियासतदानों को बात करने दें और स्टेटमेंट्स देने दें, ये मुनासिब नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है। और दूसरी तरफ वो खुद कह रहे हैं इमरान खान साहब के मैं और शौकत जाके न्यूट्रल्स को मिले और हमने उनको समझाया। यानी कि आप खुद तो जा रहे हैं मिलके, अपने अपने सियासी मामलात खुद उनके पास लेकर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी ये मामलात, हमारे सियासी मामलात आप हल करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं और वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो आपके लिए वो एक गाली बन जाता है, आपके लिए वो एक इल्ज़ाम बन जाता है। सो मच सो कि आप फिर ये कहते हैं कि अगर डाकू घर में डाका मारें और चौकीदार न्यूट्रल हो जाए, क्या वो हो सकता है? क्या कह रहे हैं, सुने सर। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? तो ये कहने का मकसद उनका यह है कि हमारा जो घर है पाकिस्तान, इसके ऊपर डाका डल चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये डाकू हैं। ये इमरान खान साहब के मुताबिक हमजा शहबाज डाकू हैं। बाकी जितनी मखलूत जमातें PDM की 11, 12, 16 जितनी भी हैं, वो सब डाकुओं से भरी पड़ी हैं। डाकू मुसल्लत हैं और चौकीदार जो है वो न्यूट्रल हो गया है। तो जो चौकीदार न्यूट्रल होता है ना घर में डाका डलने पे, इसका मतलब है वो भी डाकुओं के साथ शामिल है। क्या इमरान खान साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर पे डाका डल चुका है और हमारा चौकीदार न्यूट्रल है, तो फिर वो डाकुओं के साथ शामिल है? ये आप क्या कह रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को? मतलब कि ठीक है, अच्छा अब दूसरी मैं आपसे बात करूं, फिर ये जितनी भी बातें हैं ना, ये ऑपोजिशन में जाके याद आती हैं, गवर्नमेंट में जाकर याद नहीं आती हैं। आप हुकूमत में हो, उस्मान बुज़दार साहब जो है वो सरकारी अराजी 900 कनाल अपने नाम पर कर लें और एक जाली लेटर उस हवाले से बनवा लें और फिर 1986 बैकडेट्स में जाके सरकारी ज़मीन अपनी और अपने भाइयों के नाम पे कर लें, तो फिर ठीक है, फिर ठीक है।
फरा बीबी के नाम पे 200 कनाल जमीन एक बिजनेस टाइकून कर दें और उसका कोई सबूत सामने नहीं आ रहा कि किस वजह से हुई है। और फरा बीबी के मामलात सारे अब जिस तरह से सामने आ रहे हैं, नैब के नोटिस आ गए हैं, इधर भी जा रही उधर भी जा रही, ट्रांसफर पोस्टिंग इतने करोड़ रुपया इधर चल गया उधर चल गया, हीरे की अंगूठी क्या कुछ, तो फिर ठीक है। अगर मलिक रियाज साहब का 190 मिलियन पाउंड जो है वो एनसी आपको वापस करे और आपसे कहे कि ये ले मुल्क पाकिस्तान की इमानत है और आप खुद ये ऑन रिकॉर्ड कह दें कि ठीक है ये हमारी इमानत थी, आप गरीबों पर लगेगी, और उसके बाद आप मलिक रियाज हुसैन साहब को वापस कर दें, तो वो भी ठीक है। कोई डाकू नहीं है, कोई डाका नहीं डाल रहा इस मुल्क पर, कोई डाका नहीं डाल रहा। नैब जो है वो कहता है 820 अरब रुपए की रिकवरी की है हमने, जिसमें से 805 अरब रुपए का नैब हिसाब ही नहीं दे पा रहा आपके दौरे हुकूमत में, और आप नैब से ऑडिट नहीं ले सकें तो भी ठीक है, कोई डाका नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ की 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इतना बड़ा डाका है कि मईशत बैठ गई है, मुल्क तबाह हो गया है, डॉलर ऊपर चला गया है। आई एम नॉट फॉर शहबाज शरीफ, फॉर गॉड से। कितने प्रोग्राम्स किए हैं मैंने इस हवाले से, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से, सरे महल के हवाले से, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ चलने वाले केसेस के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। आज भी जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के वो चलने चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, हम रिपोर्ट करेंगे, हम बात करेंगे, हम तज्जिया करेंगे, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल केस आप अवाम को गुमराह क्यों करते हैं? और आपके दौर में जो कुछ हुआ था वो क्या था? क्या वो तब डाका नहीं डल रहा था? आप तो आए डाकुओं को पकड़ने के चक्कर में, तो और आपकी टीम में डाकू मिल गया, आपको पता भी नहीं चला, उन्होंने मुल्क भी लूटना शुरू कर दिया, और हम बेचारे जो पहले लुटे पुटे थे वो मजीद लुट गए। तो ये एक अजीबोगरीब मंतक है। बहरहाल जब किसी आशिक की महबूबा बेवफाई कर जाए तो वो अक्सर शायरी की तरफ रुजू करता है। तो एक शायर भी आज इस सेमिनार में हमें नजर आया कुछ शायरी करते हुए। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो हाँ, तो सच बोलना बहुत बड़ा मसला है और उसके लिए हौसला जमा करना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मुझे भी कुछ इशारे याद आ गए शायर साहब की बात सुन के कि उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, उठा रहा है जो मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, ये सब इक़्तिदार की जंग है। किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है बस हाशिया नशीनों में। कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को। जितने पॉलिटिशियंस हैं, बड़े इंटरव्यूज मैंने किए, लेकिन कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को। छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। ये लोग उसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे बस उन्हीं के जानशीनों में। और हबीब जालिब साहब आखिर में ये कहते हैं कि उठो आगे बढ़ो खुदा के लिए पाकिस्तानियों, उठो आगे बढ़ो खुदा के लिए, कहाँ तक खड़े रहोगे तमाशबीनों।